आज हमारा वापस से रिटर्न आया फ्रेंड्स और सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, उसके बाद यह हाल हो रहा है मेरे साथ। चले फ्रेंड्स, उसी के साथ मैं यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत अच्छी बातें शेयर करने वाली हूँ। साथ में यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि हमारा ये जो फोटो है इसके ऊपर लोगों ने क्या कॉमेंट्स किया और क्या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग भी ठीक है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों से ढेर सारी बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के ना बहुत सारे मुझे कमेंट्स आता रहता है जिसका जवाब हो सकता है मैं जल्दी नहीं दे पाती हूँ। ठीक है, तो बस आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह बहुत ही मोटिवेट जरूर मिलेगा। उससे पहले ये बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा आज फिर से 2 रिटर्न आया था। ठीक है, 2 रिटर्न 2 दिन 3 दिन पहले आया था और फिर से 2 रिटर्न आया। लेकिन यहाँ पे पता नहीं लोग क्यों ऐसे करते हैं, मालूम नहीं। लेकिन चले अब इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस इतना ही बता रही हूँ कि अब मुझे फिर से 2 रिटर्न आया है और क्या हमें ई कॉमर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखो रिटर्न जब आता है ना तो हमारा गला सूख जाता है, टेंशन होने लगता है कि जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला यहाँ पे लग जाता है। तो इसकी वजह से ना फ्रेंड्स टेंशन ज़्यादा हो जाता है। हम कितनी मेहनत से इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद या तो बाहर से खरीदने के बाद उसके बाद सेल करते हैं, तो मीशो वाले तो रिटर्न करवाते हैं, ऊपर से हमारा इसमें 160 रुपये कट जाता है। तो फिर हमें इसमें क्या कमाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से ना टेंशन ही टेंशन हो जाता है। तो चलिए, बहुत सारे लोगों का ना कमेंट्स रहता है फ्रेंड्स इस चीज़ों का कि मैं जब सेलिंग करती हूँ, कल या परसों मैंने 2-3 फोटो पोस्ट करी थी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत सारे लोगों का उसमें ना कमेंट्स आया था। ठीक है, कमेंट्स ये आया था फ्रेंड्स कि मतलब मेरा 50-60 रुपए का सामान है, मैं उसका 261 रुपए लगा रही हूँ। देखो, सबसे पहले किसी को ना, इंसान को ना कभी जज नहीं करना चाहिए। कोई इंसान 2 रुपए अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं, हम रहे या कोई और रहे, हमारी जगह कोई भी रहे, और जो इस तरीके का कमेंट्स करता है ना फ्रेंड्स, तो उसको सोचना चाहिए कि अगर इसकी जगह मैं रहती तो क्या मैं 50 रुपए का सामान सेल करती। जो चीज हम 200-150 में खरीदते हैं उसको क्या हम 50 में सेल करते? ऐसा नहीं होता ना फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोगों का पता नहीं माइंड कैसा रहता है। खैर, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, बस आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर इसीलिए करना चाहती हूँ कि देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोल रही है कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। तो उसमें ना कमेंट्स में यही लिखा था कि हमारा ना 50 का सामान है और मैं 261 रुपए इतना लंबा पैसा लगा। देखो, लोगों को ना पहले उसको जोड़ना चाहिए कि भाई 261 रुपए मैं सेल कर रही हूँ। देखो, हमारा जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, तो वो ना 110 रुपए 120 रुपए का प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसमें ना 60 रुपए हमारा शिपिंग चार्ज लग जाता है। कितना हो गया? 170। हमें कितना बच रहा है? 30 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए, इतना ही बच रहा है। अब इसमें ना फ्रेंड्स हमें खुद भी अपना मार्जिन 10 रुपए इतनी मेहनत करते हैं, जब हम बाहर से खरीद के लाते हैं तो क्या उसमें 10-20 एक्स्ट्रा नहीं रहते क्या? हाँ, उसके बाद भी फ्रेंड्स उसमें हमारा पोलियो बैग हो गया, उसमें हमारा गिफ्ट एक्स्ट्रा देते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी तो उसी में सबको जोड़ना पड़ता है ना। उसके बाद भी फिर पैकिंग करने का, जीरोक्स करने का, तो सारी चीजों को जोड़ते हुए ना फ्रेंड्स 10-20 रुपए अगर बचता है तो जब हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। जब हमें 10-20 रुपए 30 रुपए फायदा ही नहीं होगा तो हमें सेल करने का कोई फायदा ही नहीं है ना फ्रेंड्स। कोई भी इंसान अगर हम बाहर से खरीद रहे हैं उसको, जो हमारा 261 रुपए वाला लोगों ने फोटो देखा, तो क्या हम वो खुद से नहीं बना रहे? अगर हम खुद से भी बनाएंगे तो क्या जो 100 रुपए की चीज हम 50 में सेल कर देंगे? ऐसा भी होता है क्या फ्रेंड्स? आप लोग ही बताओ, कमेंट जरूर करना फ्रेंड। ठीक है, उससे पहले ये हम बता रहे हैं कि हमारा क्रंचीज मैंने बनाई थी घर पे और बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा ही हम हर डिजाइन में बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा देखते हैं कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चलता है। तो थोड़ा ही बन के और बनाने के बाद मैं उसको कैटलॉग अपलोड करने वाली हूँ। तो जो हो जाता है कैटलॉग, उसको मैं फोटो भी अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो जो हमारा बात इस पे आ जाते हैं वापस से कि लोगों का पता नहीं माइंड कैसा होता है कि हम अगर 200 रुपए का 110-120 रुपए का हम खरीद के ला रहे हैं तो क्या हम उसको 50 में बेच दें। और जो फोटो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक फोटो लगा रही हूँ और ये फोटो मैंने पोस्ट करी थी। ठीक है, तो ये हमारा गले का नेकलेस है जो हमें 40 रुपीज पड़ जाता है। साथ में जो क्लिप्स जैसा दिख रहा है आपको, वो दोनों छोटी क्लिप जो है वो 30 रुपए और बड़ी क्लिप जो दिख रहा है वो 40 रुपए। साथ में ये जो हाथ का ब्रेसलेट था वो भी 30 रुपए पड़ जाता है। 2 मैंने गार्डर उसमें डाली हूँ, यानी कि क्रंचेस, तो वो भी 10-10 रुपए करके। ये सारी चीज आपको जोड़ के उसके बाद आप लोग समझ सकते हो कि हम कितना महंगे में उसको खरीद रहे हैं। उसके बाद भी
भी हम यहाँ पे सस्ते में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें इससे कोई प्रॉफिट हो रहा है। 10-20 मिलते हैं, वो भी कभी कभी हमें 2-2 3-3 रिटर्न आ जाते हैं। तो क्या फ्रेंड्स, इतने सारे जो हो रहे हैं तो क्या हम इसी में एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, कम से कम हमारा फायदा नहीं हो तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे 10-20 रुपए ही मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं। कभी कभी वो भी नहीं मिलता है क्योंकि हमारा रिटर्न आता है तो वो भी कट लिया जाता है। ठीक है, तो फिर भी आप लोगों को ना ऐसा कमेंट्स नहीं करना चाहिए। हमारी जगह अगर आप रहते ना फ्रेंड्स, तो आप ना ये चीजें छोड़ देते कि नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन फिर भी नहीं, मोटिवेट हम यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि देखो आपको करना है, कभी हार नहीं मानना। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना आप लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, लेकिन जिसको ना समझ में आता है, अच्छा बुरा समझ में आ रहा है, तो वो ई कॉमर्स कर ही रहे, जैसे मुझे आ रहा है। और बहुत सारे लोग जो है जिसको नहीं समझ में आता है ना, तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि चलो इस पे नहीं तो दूसरे किसी पे हमें 2 रुपए मिल जाता है। ठीक है, जज नहीं करना चाहिए किसी लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बस यही मोटिवेट के लिए ये बोल रही थी कि अगर हमें रिटर्न आ जाता है या हमें 10-20 रुपए मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग को ये चीज में ना कभी पीछे नहीं हटना है, आपको करना है। थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ता है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब मैनेज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप लोगों को यही बातें शेयर करने वाली थी। उसके बाद यहाँ पे बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आज जो रिटर्न आया था, इसमें मुझे एक 95 क्रीम है, उसके ऊपर का कवर दे दिया गया है। आपके सामने मैंने इसको काट करके हटाई हूँ, और जो हमारा एक लिपस्टिक था वो हमें वापस से मिल गया है। ठीक है, तो चलो कम से कम एक में तो मिल गया है, एक में नहीं मिला, कोई इशू नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन फिर भी हमें इसमें रहना है, करना है काम, और इसको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। धीरे धीरे देखो, हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, लॉस होता है, बहुत हमें इसमें मगजमारी करनी पड़ती है, तभी हमें ई कॉमर्स करने का मजा ही उसमें कुछ और समझ में आता है। फिर बाद में हमें उसमें 2 रुपए इनकम भी होता है। तो आप लोग ना, ऐसा नहीं है कि आप मैंने बताई और आप छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं करना प्लीज। आप लोग ई कॉमर्स करना अच्छा है, जिसको समझ में आता है फ्रेंड्स वो काम कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो छोड़ के भाग रहे हैं। इसमें ना बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है तो फायदा भी होता है बाद में, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में हम 2 रुपए लगा रहे उसके बाद ही हमें 2 रुपए आता है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं करना, काम करते रहना। चले, किसी के ऊपर फ्रेंड्स कोई को जज नहीं करना चाहिए। चले, कोई बात नहीं है, ऐसा होता ही रहता है हमारे साथ, आप लोगों के भी साथ होता होगा, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है। उम्मीद है फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।